Good evening. बस कुछ ही देरी में हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैम, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, आप एक्सेप्ट करो। ओके। दिख रहा है। आवाज क्लियर है ना? यस मैम, मेरा क्लियर हाँ है ना? हाँ हाँ, क्लियर है। प्रेज द लॉर्ड मैम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज। फाइनली। हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ फाइनली बहुत साल मतलब कि मेहनत के बाद हम लोगों का जो है ऐसे हाँ। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। तो हम लोग बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, हर एक लोग जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, हमारे साथ जो जुड़ी है वो रोज मैम है, जो राउरकेला से है। और हम लोग साथ में ही बाइबल क्लास करते थे, ऐसा बोल सकते हैं। और हमने बहुत सारी स्पिरिचुअल बातों को जाना। और साथ ही साथ अ, परमेश्वर के अनुग्रह से आज बहुत ही अच्छे बहन हमारे साथ परमेश्वर की अगुवाई में चल रही है। तो हम जानेंगे कि परमेश्वर ने रोज मैम को किस तरह से बदला। तो उससे पहले हम सभी बातों के लिए धन्यवाद देंगे। और सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ मैम इस मेरे लाइव सेशन में। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन करूंगी। आप कहाँ ओके। से हैं? आप मैं। कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? ओके और हाँ, फिलहाल अभी इतना ही। ठीक है। तो सबको प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु है, जय मसीह की। तो मैं रोज रजनी जोजो हूँ, मैं राउरकेला से हूँ, उड़ीसा से। और आपका यही क्वेश्चन था ना मैम? यस। थैंक यू। तो आप सभी लोग हाँ जान गए मैम को। तो सबसे पहले मैम, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपने परमेश्वर पिता को अपना सेवियर कब ग्रहण किया? मैं परमेश्वर पिता को अपना सेवियर 2021 में मैंने ग्रहण किया। ओके। हाँ। तो मेरा और एक सवाल है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो हर एक लोग को जानना चाहिए। और शायद मैं समझती हूँ कि सभी लोगों को ये जानने का मतलब जरूरत है। क्योंकि अगर हम लोग नहीं जानेंगे कि हमारे जीवन में हम किस तरह से बदलाव को लाए, तो शायद हम नहीं जान सकते हैं, है ना? हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि आप प्रभु को जब नहीं जानती थी, तो उस वक्त आपका जीवन कैसा था? और जब अभी आप प्रभु को जान चुके हैं, तो अभी आपका जीवन कैसा है? ओके। तो ठीक है, मैं शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना के साथ ओके। धन्यवाद के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। और थोड़ा सा लंबा ओ, जाएगा, तो मेरे जीवन के विषय में है। तो ठीक है, चलिए प्रार्थना पूर्वक शुरुआत करते हैं।
तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के सुंदर दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन में जो मैं टेस्टिमनी अपना शेयर करने जा रही हूँ सबों के साथ, तो पिता आत्मा मेरी अगुवाई करना, और किस तरह पिता परमेश्वर आपने मेरे जीवन में कार्य किया, उन सबों से आपको पिता परमेश्वर महिमा मिले। और पिता परमेश्वर, अब जब मैं शेयर करूं तो मेरी गवाही से प्रभु परमेश्वर में बहुतों का विश्वास और भी आगे बढ़े। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस समय इस घड़ी को मैं आपको सौंपती हूँ और पवित्र आत्मा में आपको वेलकम करती हूँ। पिता परमेश्वर, इस समय इस घड़ी आप आइए, हमारे बीच में आइए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सेरियाला पाखान तोरो शरिखारा बहान तला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। तो आमीन। आमीन, आमीन। तो मैं अभी अपना टेस्टिमनी शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना मैम? यस मैम, ओके। क्लियर। तो सबसे पहले कि मेरा जीवन जब मैं मसीह को एक्सेप्ट नहीं की थी, उससे पहला कैसा था। तो हालांकि मैं बचपन से ही क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मेरे घराने में मेरी मम्मी स्पिरिचुअल है, मेरे पापा और मेरे भैया थोड़ा बहुत, और मैं थी। लेकिन ऐसा था कि मेरा जीवन बहुत अंधकार में रहा था, और बचपन से मैं बहुत बीमार पड़ती थी। बीमार मतलब मेरे बॉडी में, या तो पहले बचपन में शरीर नहीं लगता था, और और अभी मोटापे का जो था, मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस, सिकनेस और दुष्ट आत्मा ग्रसित था। तो मैं बहुत क्लियरली और बहुत धीमे धीमे से आप सबको शेयर करूंगी कि ये जो फेज है मेरा 2004 से लेकर के अब तक का जो सफर है मेरा, बहुत कठिनाई, बहुत कठिन परिस्थिति मेरा रहा है। तो आई होप कि ये बहुत रॉ टेस्टिमनी होगा, और है कुछ कुछ बातें आप लोग भी सोचेंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है या हो सकता है। तो अभी मैं ज्यादा देर करते हुए शुरुआत करती हूँ। तो यही था, बचपन में मैं बहुत जल्दी, आपको तो पता ही है कि हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण शरीर में ग्रोथ जल्दी हो जाता है। तो ऐसा हुआ था कि बचपन से मेरे मन में एक चीज, जो शैतान मेरे मन में डालता था कि तो कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम अकेली हो। और ये जो अकेलापन, मैं घुट घुट के अकेले अकेले रोती थी, और ऐसा होता था कि मैं अपने तकलीफों को शेयर नहीं कर पाती थी। और बचपन से मतलब मुझे मेरे लुक्स के कारण रिजेक्शन और दुख झेलना पड़ा था। तो मैं उस समय इन बातों को नहीं समझ पाती थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं सोचती थी शायद गलत काम करूंगी तो ठीक होंगे, या फिर ऐसा मन में सवाल आते थे। इतना तो मतलब मैं बहुत ओबीडियंट होकर रही, अब अगर गलत राह चलूंगी तो कैसा रहेगा। तो फिर धीरे धीरे मेरे शरीर में ऐसे प्रॉब्लम्स, बीमारी शुरू होने लगे। मेरे को पढ़ाई में स्ट्रगल करना पड़ा, थायराइड से मुझे इतना प्रॉब्लम होने लगा। फिर मेरा जो मतलब एक है पीरियड साइकिल, उसमें भी मेरा रेगुलरली नहीं होता था। और मेरे शरीर में हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और पेन तो मैं बोलूंगी कि मुझे तो लगता है शायद अब जाकर मुझे मेरे शरीर के पेन से राहत मिला है, जब मैं मसीह को एक्सेप्ट की। तो सबसे पहला चीज जो मुझे परमेश्वर ने, एक वचन बोलना चाहूंगी, यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सचमुच में मैं जब परमेश्वर में थोड़ा भी प्रार्थना करती थी, तो मुझे शैतान स्वप्न दर्शन के द्वारा आकर मुझे वो गाली देता था कि तुम अगर प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो इसी डर से कहीं ना कहीं मैं प्रार्थना भी नहीं किया करती थी, और बहुत गलतियां करती भी थी। और इसी कारण से मेरा जो रहा था, मैं अपने दोस्तों के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती थी, और मैं अपने दोस्तों के लिए मेरे घराने में लड़ाई करती थी कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगी, लेकिन मैं मेरे दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। ऐसा मेरा जीवन था कि मैं अपने दोस्तों के लिए मेरे मम्मी पापा का आदर नहीं करती थी, और बहुत गाली भी देती थी, और बहुत गुस्सा भी करती थी, और झगड़ा भी बहुत करती थी, और जिद्दी तो बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि मैंने
परमेश्वर को चैलेंज कर दिया कि परमेश्वर चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन परिवार को छोड़ दूंगी। तो बोलते हैं ना एक वो शब्द कि जब परमेश्वर की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं आती है, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। तो वो एकदम टेंथ एकदम। का स्टैंडर्ड था। टेंथ स्टैंडर्ड में थी। और सचमुच में मेरा जो मार्क्स आए थे, परसेंटेज बहुत खराब परसेंटेज आया था। और मेरा मैथ्स में बैक लग गया था। और मेरे कोई दोस्त मुझे पूछने भी नहीं आए कि कैसा है रिजल्ट। और मैं बहुत दुखी हो गई और मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। तब मुझे अंदर ही अंदर परमेश्वर का वही याद आ रहा था कि मैंने जो चैलेंज किया था वो आज चूर चूर हो गया। और मैं हफ्ते भर रोती रही, रोती रही, रोती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी बहुत परेशान थी और मेरे दोस्त दोस्त एक आई थी, उसकी बहन आई थी। तो उसे उन्हें कुछ बोल दिया मम्मी ने। तो उसके बाद उन्होंने मेरे जीवन में मुझे मतलब ऐसे बोले कि तेरा परवरिश खराब है, तेरा परवरिश अच्छा नहीं था, इसीलिए तेरा परसेंटेज इतना खराब आया। मेरे मम्मी पापा को कोसने लगे, बहुत कुछ हुआ। तो ऐसे ऐसा होते होते मैं बहुत सोचने लगी कि मम्मी पापा का कहना सही था। अगर मैं आज उनके बातों में चल रही होती या परमेश्वर में चल रही होती तो आज मुझे ये ठोकर खाना नहीं पड़ता। फिर परमेश्वर मुझे दिखाए कि जो बोलते हैं ना, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, तब भी परमेश्वर ने मुझे हिम्मत नहीं हारो बोले वो। और जो मैथ में बैक लगा था, मुझे बहुत शर्म आ रहा था कि मैं अपने जूनियर्स के साथ बैठ के फिर से मैंने वो एग्जाम दे करके क्लियर किया। तो इसके लिए भी परमेश्वर को महिमा मिले कि मैंने क्लियर किया। और सचमुच में मेरा जो ये थॉट प्रोसेस था, मैं परमेश्वर ने उसको बदला, लेकिन तब भी मैं मसीह को एक्सेप्ट नहीं की थी। 2011 12 का बात हुआ। 12th में भी मैं जिस सब्जेक्ट में बहुत कमजोर थी, परमेश्वर ने मुझे उसी में स्ट्रांग बनाया। और सचमुच में बहुत बड़ा ग्रेस है। और ऐसा हुआ कि जब कोई स्कूल मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मेरा मतलब बैक लग गया था, तो कोई स्कूल मुझे एडमिशन नहीं दे रहा था। लेकिन सच में एक स्कूल ऐसा था कि वो पास्टर जिमी थांकचन करके, वो जितने भी रिजेक्ट किए हुए स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में एडमिशन देते थे। और सचमुच में मेरा ग्रेस वहीं पे ओपन हुआ। और मैं तब गुस्सा करती थी। और प्रेयर प्रार्थना, मतलब इससे तो मुझे नफरत ही थी। और मैं वो पास्टर को बहुत गुस्सा भी करती थी। और हर समय मतलब क्यों क्यों मतलब क्यों इतना प्रेयर प्रेयर करने के लिए बुलाते हैं। मैं नहीं जाना चाह रही थी और मैं गुस्सा करती थी। और मैं बोली थी कि मैं पास आउट होने के बाद किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं एक ऐसे स्कूल से पास आउट हुई। तो वो चीज मेरे अंदर ऐसा रह गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे जीवन में क्या हुआ कि फिर से मेरी संगति फिर गलत संगति में पड़ी। और सचमुच में मैं बोलूंगी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा जीवन परमेश्वर ने सचमुच में बदला। मेरे जीवन में मुझे नशे की आदत लग गई। नशे मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ड्रिंकिंग का हैबिट लग गया। तो मैं उस समय से कुछ भी होता था तो मैं नशे का सहारा लेती थी ताकि मैं टैकल करूं ये सब। फिर मैं ग्रेजुएशन में आई। फिर संगति खराब, झूठ बोलना घर में, मम्मी पापा को झूठ बोलना, ये सब बोलते हुए फिर मैं गलत संगति में पड़ना, फिर गलत चक्करों में भी पड़ना, ऐसे भी हुआ। तो उस समय मैं ये कहने लगी कि यही मेरा जिंदगी है और ऐसे ही मेरा जीवन चलेगा, और क्या बोलूं, ऐसा ही सोचने लग गई थी। और सचमुच में बहुत ज्यादा मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य को किया। फिर मेरे जीवन में जब ये नशा नशा से तो नशा छोड़ नहीं पा रही थी, फिर ये बुरी आदत है। फिर हमारे जीवन में मतलब मेरी जो दीदी है, निमी मैम, उनको एक अच्छा जीवन साथी मिले जो कि है प्रोफेट मनोज सर। तो मेरे जीवन में मैं उन सबों का नाम लेना चाहूंगी। ठीक है, तो क्योंकि परमेश्वर में आने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को मेरे जीवन में माध्यम बनाया। वो है सबसे पहले एलिस दिव्या डुंगडुंग, दूसरी मंजूरी बिलुंग मैम, मंजूरी डुंगडुंग हो गई अभी, और निमी मैम और मनोज, प्रोफेट मनोज सर। और सचमुच में मैं बहुत आशीषित हूँ कि एज अ मेंटर के तौर पर मुझे प्रोफेट मनोज सर मिले, काइनूस जनरेशन मिला, आप लोग मिले। और 2021 का समय था। और उससे पहले तो
तो उससे पहले तो मैं मुझे 2 या 3 बार बोल चुके कि तुम जुड़ो जुड़ो प्रेयर में, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन विश्वास नहीं था। एक बार जुड़ी, फिर छोड़ी, फिर दूसरी बार जुड़ी, फिर छोड़ी। लेकिन थर्ड टाइम में क्या हुआ कि मेरी थर्ड टाइम में कुछ ज्यादा ही हुआ। मेरे जीवन में 7 दुष्ट आत्मा का वो था, प्रभाव हो गया था। ये वही नशे के कारण, अंधकार में जो डूबी हुई थी, नशे के कारण, गलत दोस्तों के कारण, रात रात भर घर नहीं आना, बाहर ही रह जाना, और कुछ यही सारी चीजें मेरे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव थी, जिसके कारण मेरे जीवन में रुकावट बहुत आए और गलत काम में मैं आगे बढ़ी। ये सारी चीजें मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब किसी के लिए भी कोई लड़की इतना नहीं करती है, और इतना सब कुछ एक लड़की कर रही है, लड़कों की तरह बाहर रहना, ड्रिंक करना, फिर मम्मी पापा से झूठ बोलना, घर से बाहर रहना, और बीमारी बीमारी तो वो अलग ही उसका फ्रस्ट्रेशन। और मैं अपने लिए अंगीकार भी करती थी कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। लेकिन सचमुच में वो 2021 25 दिसंबर का दिन था, जब मैं काइनूज में जुड़ी। मुझे समझ में आया प्रेयर कैसे आप करेंगे, प्रेयर कैसे होता है, वचन का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे होता है। तो कहते हैं ना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ट्वेंटी यस। फिफ्थ दिसंबर था, और मुझे याद है मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, मैं अपने वर्क प्लेस से रिटर्न जा रही थी, और उसी समय रात के 12 बजे एक कोई ढाबा में भैया लोग रुके थे, मैं कार में थी। मैं देखी कि मैं मर गई हूँ, उसी समय ड्रीम देखी कि मैं मर गई हूँ। मेरा सोल जो है शरीर छोड़ के ऊपर जा रहा है, और मुझे उस समय ऊपर से आवाज आता है कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। तो फिर मैं वापस मेरे शरीर में, बॉडी में आई, मेरा सोल आया, और मुझे उस समय मैं अपने साइड में यीशु मसीह को देखी, और यीशु मसीह बस मुझे इतना कहने लगे कि यही तुम्हारा ऑथोरिटी है। तब मुझे ऑथोरिटी नहीं पता था। उस समय मैं तुरंत देखती हूँ कि मेरे कार के बाहर बहुत सारे दुष्ट आत्माएं जो है मुझे छूने का कोशिश कर रहे हैं, गुस्से से देख रहे हैं, बहुत नेगेटिव एंटाइटीज थे। उस समय मैं सोचने लगी ये लोग मुझे छू नहीं पा रहे हैं। तब यीशु मसीह बस स्माइल किए और चले गए। और मैं उस समय देखती हूँ कितना बज रहा है, रात के 12 बज रहा है, और 25 दिसंबर। तो मैं उसी समय तुरंत, मेरा मुझे सचमुच में एक नया जीवन मिला, उद्धार का जीवन मिला, और वो मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मैं मसीह में आई। और सचमुच में तब भी दिसंबर 25 के बाद भी मेरा नशा नहीं छोड़ा था। मैंने वो जो मेरा दुष्ट आत्मा ग्रसित, तो वो सब तो चले ही गए थे, लेकिन जो बोलते हैं ना गलत आदतें, मैंने नहीं छोड़ा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तुम जिनके साथ हो वो गलत है। और और सचमुच में मैंने देखा कि वही चीज, कि मैं जो क्या कर रही हूँ, मैं आज मसीह में आने के बाद भी, टंग्स का वरदान मिलने के बाद भी, मैं आज ऐसे जीवन क्यों जी रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे, होली स्पिरिट ने मुझे अगुवाई किया कि तुम 3 डेज फास्टिंग प्रेयर करो। और 3 डेज फास्टिंग प्रेयर करने के बाद मैं सचमुच में, वो 2022 अप्रैल का बात है, मैंने कंप्लीटली मेरे जीवन से नशा मुक्ति, बोलते हैं ना, पूरी तरह से मैं नशा मुक्त हुई। और मेरा जो बीमारी है पूरी रीति से मैं चंगी हो गई, और मेरे शरीर में सचमुच में बीमारी की कोई आज्ञा नहीं पाई गई। और उस समय से जो परमेश्वर में मैं बढ़ने लगे, और आप लोगों से, प्रियंका मैम, अनिमा मैम, आप लोग प्रवचन देते थे, मैं तब सोचती थी कि मैं आप लोगों की तरह कब प्रवचन दूंगी, कब मैं वचन शेयर करूंगी, कब मैं आप लोगों की तरह मतलब शेयर करूंगी, मैं अपना टेस्टिमनी कब रखूंगी। और सचमुच में मेरा जो स्ट्रगल, मेरा जो आंसू परमेश्वर ने पूछा, और मुझे आज यहाँ पे पहुंचाया। और आज मैं प्रीच कर पाती हूँ वचनों का ज्ञान, जो विस्डम परमेश्वर का जो है ना, वो मैं समझ पा रही हूँ कि परमेश्वर का प्लान मेरे जीवन में क्या है। और सचमुच में परमेश्वर को सबसे मतलब महिमा मिले, और मैं यस। आज तक जितना भी धन्यवाद करूँ वो कभी खत्म नहीं होगा। और सचमुच में वो जो शैतान मुझे जो इतना डराता था, आज वो मेरे से डरता है। और मैं परमेश्वर को सारा आदर महिमा देना चाहूंगी। और गवाही बोलने से बहुत सारी चीजों से मुझे छुटकारा मिला। सिर्फ
मेडिकली फिट, फिर गलत संगति से छुटकारा, गलत लोगों से छुटकारा। और सचमुच में परख का जो आत्मा होता है वो जब से आया मैं लोगों को पहचानने लगी। और ये परमेश्वर का ही ग्रेस है, उनका जो ग्रेस मैंने अपने जीवन में पाया है। तो मैं परमेश्वर को सारा आदर महिमा देना चाहूंगी। और बस मैं और क्या, मैं मेरे मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं है धन्यवाद देने के अलावा परमेश्वर को। और आज जो मैं अपना नया अनुग्रह से भरा जीवन में जी रही हूँ, बहुत आशीषमय जीवन में जी रही हूँ। तो परमेश्वर को महिमा मिले। और मैम और कुछ जानना चाहते तब पूछ सकते हैं। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी जो जीवन से है, जो एक व्यक्ति जो इस संसार में रहता है, सचमुच बहुत सारे लोग जो जैसा आपने बताया, बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज से गुजर रहे हैं, है ना। तो आपने जो बताया वो एक्चुअली होता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। और अगर हम खुद से करना चाहेंगे तो वो तो नहीं हो पाएगा। विदाउट होली स्पिरिट तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूंगी, ये जो रिजेक्शन की बात किया आपने, तो हम बहुत सारे लोगों के जीवन में देखते हो, और मुझसे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन को करते हैं कि जो संसार है ना, वो संसार के पीछे लोग एक्चुअली में भाग रहे हैं इन प्रेजेंट टाइम। तो उन्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है ना। तो उसे संसार से डिसअपॉइंटमेंट मिलता है और वो लोगों से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो बहुत ही गलत गलत रास्तों में चले जाते हैं। हम लोग जानते हैं, बहुत गलत गलत रास्तों में चल जाते हैं। तो क्या ये रिजेक्शन परमेश्वर की ओर से होती है, या हम खुद लेकर के आते हैं, या हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं? पहला तो है मैम कि हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने के कारण हमारे जीवन में तो रिजेक्शन होता है। अब हम अगर परमेश्वर के साथ लॉयल नहीं रहेंगे तो लोग, संसार तो हमें धोखा देगा ही। तो इसीलिए हमेशा हमें रिजेक्शन कभी कभी इसीलिए भी नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं यिर्मयाह 29:11 में कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे हित के लिए होती है, अहित के लिए नहीं। अगर हमारा योजना अगर इतना अच्छा होता तो आज हम इस संसार में कहीं पहुंच जाते। लेकिन परमेश्वर जो रिजेक्शन जो हम लोग फेस करते हैं ना, वो बहुत प्रकार के होते हैं। एक परमेश्वर, हम जब हमारी योजनाओं को जब संसार रिजेक्ट करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रोटेक्शन के लिए हमारे साथ ऐसा होता है। दूसरा चीज हो गया कि कभी कभी रिजेक्शन हमारे खुद के सेल्फ ग्रोथ के लिए होता है। हम कहते हैं ना कि हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है, स्पिरिचुअली हमें पहुंचना है, कहीं ग्रो करना है। लेकिन क्या होता है उस समय में कि हम परमेश्वर, अगर हम रिजेक्शन फेस नहीं करेंगे तो हम कभी ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा हो गया कि अगर एक इंसान बार बार रिजेक्ट हो रहा है, उसका मतलब है कि वो परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, होली स्पिरिट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव एक्सपेक्ट भी है तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। तो परमेश्वर की ओर से जो रिजेक्शन होता है ना, परमेश्वर तो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो रिजेक्शन हमें वो बता रहे होते कि तुम जो इस संसार को चुन रहे हो ये गलत है, ये तुम्हें रिजेक्ट ही करेगा, तुम्हारा पिता परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तो यही बात है और यही है। ओके। तो जैसे आपने बोला कि मुझ में बहुत सारे दुष्ट आत्माएं जो थी वो पीछे पड़ा हुआ था, है ना। तो जो ये जो दुष्ट आत्माएं होती है, क्या वो सच में होती है? क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि ये सचमुच है, होती है। तो आप थोड़े शब्दों में बता दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, जो फेस करता है वही उस जानता है कि दुष्ट आत्माएं होती हैं और दुष्ट आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं और हमारे ही सराउंडिंग में होती है। क्योंकि हम जानते हैं यफिसी 6:13 में जब हम देखते हैं कि हमारा मलयुद्ध इस संसार से नहीं, हमारा मलयुद्ध संसार के अंधकार के हाकिमों से होता है। और नेगेटिव एविल स्पिरिट, एविल अल्टर्स, ये सब जो होते हैं वो होता ही है। और मैंने अपने आंखों से, अब मेरे साथ हुआ है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने अपने आंखों से देखा है।
तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि वह होते हैं, लेकिन परमेश्वर के लहू से बड़ा और कुछ नहीं होता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान जो मिला है उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। तो यही है, ओके, होते हैं दुष्ट आत्मा। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग आज के टाइम में भी, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि लोग बोलते हैं ना, सबसे मतलब कि पॉइंट वाला बात है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, जैसे रिजेक्शन ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मतलब कि प्यार वो मुझे ही क्यों मतलब हम चाहते हैं लेकिन ये मेरे साथ ही क्यों होता है कि सभी लोग मुझे ही छोड़ के चले जाते हैं, हाँ है ना। हम उम्मीद करते हैं और हम चाहते हैं कि हम कर रहे हैं कुछ, लेकिन उस टाइम में हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, तो ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है ना। हम लोग ऐसा कहते हैं, अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं, और बहुत सारे लोग मुझसे भी कहते हैं कि मैम ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो बोले कि ये मेरे साथ ही होता है ऐसा कुछ है नहीं, बस हम लोग को परमेश्वर पिता रास्ता दिखाता है। तो इस थॉट में या फिर इस वर्ड को लेकर के आपको आपका क्या विचार है, हाँ, परमेश्वर ये पिता हमें वो क्या हमें सिखाता है। परमेश्वर हमें वीर योद्धा बना रहा होता है, क्योंकि जब रिजेक्शन फेस होता है तो हम सबसे पहले दौड़ के परमेश्वर के पास ही आते हैं। और रिजेक्शन, क्योंकि संसार तो आपको रिजेक्ट ही करेगा, लेकिन परमेश्वर पिता कहता है तुम सब मेरे पास आओ। और परमेश्वर पिता हमें उस समय हमें अपने बाहों में ले लेते हैं। सचमुच में जब आप रिजेक्शन फेस करते हैं और जब आप बहुत अपसेट होते हैं ना, तो परमेश्वर उसी समय आपके बहुत करीब होते हैं। और सचमुच में ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता, परमेश्वर के चुने हुए जनों के साथ होता है। और हम स्ट्रगल करते हैं तभी हम परमेश्वर के करीब रहें, इसीलिए ये चीजें हमारे साथ होती है। और अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, हम संसार के पास ही दौड़ेंगे, है ना। तो यही है, मैं यही सब कहना चाहूंगी कि रिजेक्शन इज फॉर गुड। हमेशा इसे नेगेटिव पॉइंट में नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए। तो ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने जैसे बताया कि मेरी जो संगति थी वो बहुत ही बुरे लोगों से थी, और वचन भी इस बात को बताता है कि बुरी संगति जो है वो पूरे जो एरिया है ना उसको और खुद को भी खराब कर देती है जी ना। तो क्या हमें अपना विल का सहारा लेना चाहिए, या फिर हम जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो उसके लिए हमें प्रेयर करना चाहिए कि हमें वैसे लोग दे जो परमेश्वर के वे में हमें ले जाए। तो इस टॉपिक में आपको जी। आपको तो मैं इस टॉपिक में बोलूंगी कि परमेश्वर ने हर किसी को अपने स्वरूप में बनाया है। संगति लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन वो चीजें भी वो उनके अज्ञानता के कारण, मतलब उनको नॉलेज नहीं होने के कारण वो भी गलत चीजों में पड़े हुए रहते हैं। तो हमें अपना तो विल नहीं, परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। इस टॉपिक में अगर देखा जाए तो हमें परमेश्वर का सहारा लेना चाहिए, परमेश्वर पर निर्भर होकर उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उनका भी जीवन बचाया जाना जरूरी है। लेकिन उनके साथ जब रहेंगे तो फिर उस समय नहीं हो पाएगा, तब हम एकांत में होकर के परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, तो हम उनके जीवन में बदलाव निश्चय देख पाएंगे। और सचमुच में हमें हमारा विल नहीं, परमेश्वर के विल पर सहारा लेना चाहिए, उनका उनके ये में सहारा उन पर निर्भर होना चाहिए, परमेश्वर में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने मेरे जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर दिया, और बहुत सारे लोग भी हैं जो शायद उनके जीवन में ये सब होती है और हो रही होगी, और बहुत सारे लोग सुनेंगे तो शायद शायद नहीं, हाँ जरूर से सभी लोगों का जीवन बचाया जाए। हम सभी एक ही आत्मा पिए गए हैं, हालेलुया, जो मसीह का हालेलुया। है। और हमें सभी को लेकर के चलना है ना। और हम जी सभी चाहते हैं कि सभी लोग जब परमेश्वर पिता आए तो हम सभी को ले जाए, हालेलुया। हम लोग सभी हालेलुया। इंतजार करें। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि एक भी आत्मा है ना छुड़ाया जाए, बल्कि बचाया जाए। सभी लोग हम सभी कोई साथ में जाए, जी है ना। तो इसीलिए ये जो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में जब होता है
तो हम सभी चीज अच्छी रीति से करते हैं और सभी लोग स्वतंत्र तो निश्चय होते हैं, है ना। और जैसे आपने कहा कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, गलत गलत चीज होता है, हम अंधकार में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, नशा में पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने सभी बातों को रखते हैं, तभी हमारा जीवन जो है उस वक्त से बदलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वचन भी कहता है कि हम तुरंत नहीं बदलते हैं, हम अंश अंश करके के बदलते जाते हैं। हम तुरंत ही से सभी नहीं देखते, हर एक चीज धीरे धीरे होता है। अगर हमें सब चीज एक ही बार में मिल जाएगा तो हम लोग शायद सह नहीं पाएंगे, है ना। फॉर जी एग्जाम्पल, अगर हम लोग बोलेंगे कि हम बहुत ज्यादा थोड़े पैसा है हमारे पास, और हमारे पास मतलब कि पैसा ही नहीं है, और प्रार्थना करें कि हमको पैसा चाहिए, और भाई हमको मिल गया 1-2 करोड़, तो भाई हजम कर पाएगा उसी रात? वो नहीं मर जाएगा क्या? हाँ ये जोक है। हाँ, मतलब कि बस एग्जाम्पल है। तो परमेश्वर पिता हर एक चीज को थोड़े थोड़े समय पे हम लोगों को बनाता है ना। जैसे टाइम लगता है हर एक चीजों को, जब हम लोग फल फ्रूट को देखते हैं तो वो छोटे से होकर के बड़े होने में, पकने में टाइम लगता है। और जब वो अच्छी तरह से पक जाता है तो हम उसका टेस्ट कर पाते हैं कितना वो मीठा होता है। उसी प्रकार एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का जीवन भी वैसे होता है। हालेलुया। सचमुच हालेलुया परमेश्वर को सारा आदर महिमा टेस्टिमनी के द्वारा बहुत। थैंक यू सो मच मैम। आज मेरा आप ये लाइव सेशन को आपने परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही अच्छे से चीजों को आपने बताया अपने जीवन से। परमेश्वर पिता आपको बहुत सारे आशीष दे। हम छोटी सी दुआ करेंगे, इस लाइव को एंड करेंगे। धन्यवाद जीवित मान अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद पिता रोज मैम के लिए, हर एक भाई बहन के लिए सुन रहे हैं, और जो द्वारा हर एक लोगों के पास पहुंचाया जाए, और हर एक लोग बाकी भी उनका जीवन बचाया जाता है। लेकिन हर एक बातों को पूरे शिशु नाम से। आमीन आमीन। और एक छोटा सा बात मतलब शेयर बोलना चाहूंगी कि कभी भी कोई चीज जो एडिक्शन हो या फिर हैबिट हो जो नहीं छूट रहा है, तो वो कभी भी हमें इतना जल्दी जल्दी हो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हर एक चीजों को कार्यों को होने के लिए हमारे जीवन में वो टाइम लगता है। वो जैसे आपने कहा अंश अंश टाइम। तो इसीलिए अगर सचमुच में जितने भी सुन रहे हैं ऑडियंस, और ये वीडियो भी आप अपलोड करेंगे शायद, तो उस समय लोगों तक ये पहुंचना चाहिए कि किसी भी चीज को छोड़ने के लिए या फिर हड़बड़ाइए मत। आप पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर के संगति में आइए और उनको अपना काम करने दीजिए, तो आप निश्चय ही आपका जो वचन बोला हुआ शब्द ही आपको छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया आमीन। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस मैम मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच। ऐसे इनवाइट करते रहिएगा और भी सेशन आगे। जरूर मैम, जरूर। लोग भी जुड़े हैं, आप सभी को परमेश्वर पिता आशीष दे। ये सेशन एंड करते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू।